इससे बड़ी खुशी और आनंद क्या हो सकता। तो भाई, मेरी अपनी निजी सोच ये है कि हम लोग जहाँ पर बैठे हैं, कि त्याग और विराग की जो है तपोस्थली है। हम जहाँ बैठे हैं ना, आप लोगों को ये विचार में, समझ में, दिल में बात आनी चाहिए कि हम ज्ञान की आग के ऊपर बैठे हैं। आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि जो आग के ऊपर बैठता है तो क्या होता है। आग जलाती, आग क्या करती, जलाती। वो आग को सबको जलाती है, लेकिन ये आग कर्म को जलाती है। ये ज्ञान की आग, आग के हमारे सब जीवों के कर्मों को जो है जलाने की जगह है। आप आकर के यहाँ बैठे हो तो आप लोगों के कर्म जो है जल करके नष्ट हो रहे हैं। आप हाथ जोड़ रहे हो, माथा टेक रहे हो, आपके हृदय में जो है भक्ति का भाव जो है प्रकट हो रहा है। तो उस भाव का जो है श्रेष्ठ जो है काम, वो काम ये है कि यहाँ आए हुए शरणागति जीवों के जो है कर्मों का सफाया किया जा रहा है। खाली ऐसे जो है वो मत सोच लेना कि मेले में जाते हैं या कहीं तीर्थ पर जाते हैं और घूम फिर करके, खा पी करके, बातें चीतें करके, दान दक्षिणा पूजा पाठ करके चले आते हैं। वो काम यहाँ पर नहीं। यहाँ मैंने पहले कहा, त्याग और विराग का जो है तो बहुत बड़ा जो है अस्तित्व है। अगर जीवन में जो है इस त्याग और विराग को जो है समझना चाहते हो तो ये महापुरुषों की वाणी है। ये वाणी आपको जो है उस तरफ अग्रसित करने का संकेत कर रही है कि आपके जीवन में त्याग की भावना, विराग की भावना जो यहाँ आने के बाद में होनी चाहिए। यहाँ सत्संग के जो है जागरण पर बैठ करके और किसी भी प्रकार की जो चर्चा करना और कहीं दूसरी तरफ जो है अपने मन और सुर्ती को भटकाना, अपने साथ में जो है धोखा करना है, किसी और के साथ में नहीं। ये भाव भक्ति की जो है बात है। या जो है आकर के आप अपने हृदय के भाव को जो है भक्ति स्वरूप में जो है आगे बढ़ाने का प्रयास करें कि मेरे हृदय का भाव क्या है। यहाँ धन दौलत देखी नहीं जाती है, या शरीर से सुंदर हो कि काले हो गोरे हो ये भी नहीं देखा जाता। यहाँ आप किस जाति आश्रम से हैं वो भी जो नहीं देखा जाता। बात यहाँ तो सबसे बड़ी जो है श्रेष्ठ बात है कि आपके हृदय का भक्ति भाव कैसा है, उसकी विशेषता और महत्ता है। परिणाम उसी को मिलेगा, आए हुए की जो है सार्थकता, परिणाम जो है उसी को मिलेगा जिसके हृदय में जो है भक्ति भाव होगा। तो भावना क्या लेकर के आए हो उसको याद रखो। जो लोग इधर उधर भटक रहे हैं, जो लोग इधर उधर बैठ करके जो है फालतू की चर्चा कर रहे हैं, वो तो आप अपने घर पर भी कर सकते थे ना। यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? प्रणाम परिक्रमा करो, वो तो बात समझ में आती है। उसके बाद में जो आप लोग इधर उधर भटकते हो या बिना मतलब की जो बातें यहाँ बैठ करके करते हो तो उसकी जो बात समझ में नहीं आती।
कि ये लोग बेकार में इधर उधर क्यों घूम रहे हैं। वाणी क्या कह रही है? वाणी तो कह रही है, मैं वाणी आप लोगों के लिए इसलिए बोला हूं कि यहाँ सतगुरु का तप है। कोई सतगुरु मिले सत ज्ञानी, पूर्ण पद पहचानी। ये आपने अनुभव किया यहाँ बैठ करके कि बोलाराम जी महाराज ने यहाँ जो है भजन किया, उस भजन का प्रभाव आपके हृदय में जागृत हुआ। अरे कहीं एकांत में बैठ करके या जो है मंदिर के सामने बैठ करके या गुरु के सामने बैठ करके या सत्संग में बैठ करके आपके आंतरिक चेतना में ये जागृति हुई है कि मैं जो है जिस जगह आया हूँ उसका प्रभाव जो है मेरे को महसूस हो रहा है, अनुभव में हो रहा है। इतने दूर से लोग घर परिवार को छोड़ करके, अपने धंधे को छोड़ करके, खर्चा लगा करके जो यहाँ तक पहुँचे हैं, उनके हृदय का भाव है कि मैं वहाँ जाकर के जो है कि भजन पूजन करूँगा, ध्यान सुमरण करूँगा, सेवा करूँगा, सत्संग में बैठूंगा तो मेरा जीवन जो है सफल और सिद्ध हो जाए। इसी आशा और विश्वास के साथ में लोग जो यहाँ पर आते हैं, यह एकदम सन्नाटा चाहिए। ये शून्य शिखर की शैल है। इतनी जमीन से इतनी ऊंची जगह पर आकर के जो है बोलाराम जी महाराज ने यहाँ जो है अपना जो डेरा दिया। आप लोगों को ये संकेत किया कि इतने ऊंचे आओ, इतने ऊपर उठ जाओ कि ये दुनियादारी आपको छू नहीं सके। ये संसारिक कर्म का बंधन आपका जो है हट जाए या मिट जाए। तो सदगुरु मिले सत्य ज्ञानी, आपको सत्य ज्ञानी जो है गुरु मिलना चाहिए कि सत्य का जो है वेद बता दे। सत्य कौन है? अभी मेरे पास में बैठे महात्मा कह रहे थे कि जड़ और चेतन दो जो है वस्तु संसार में है, तो चेतन का भेद बताने वाला कोई गुरु चाहिए, कोई समृद्ध गुरु चाहिए, जिन्होंने अपने जीवन में जो है चेतन की साधना करके उसको सिद्ध कर लिया। कैसे करोगे? बातों से हो जाएगा, शास्त्र पढ़ने से हो जाएगा, या और कोई किसी प्रकार का आडंबर करोगे तो उससे हो जाएगा। ध्यान सुमिरन करना पड़ेगा, चाहे कोई भी हो। जिसको भी जो ये स्थिति प्राप्त करनी हो तो ध्यान सुमिरन में बैठना ही पड़ेगा। आज बैठो या वर्षों बीत जाने के बाद में बैठो या असंख्य जन्म बीत जाने के बाद में बैठो, लेकिन जिस दिन भी जो है ध्यान में बैठोगे उसी दिन आपका काम शुरू हो जाए। लोग ध्यान में तो बैठ जाते हैं, ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करने में जो है कोई कोर कसर नहीं छोड़ते, लेकिन उनको पूछा जाए क्या आप ध्यान में बैठते हो? आपका आप लोगों को मैं ये बता दूं कि बोलाराम जी महाराज के जीवन का सबसे ज्यादा समय ध्यान में जो है लगा था। जिनको हम हाथ जोड़ रहे हैं, जिनकी पूजा कर रहे हैं, जिनका ध्यान कर रहे हैं, उनकी बात ही कह रहा हूँ कि बोलाराम जी महाराज का जीवन, गंभीराम जी महाराज का जीवन, हेमाराम जी, रूपाराम जी, आसाराम जी, बस्तीराम जी, जितने भी महापुरुष हुए, उन सभी महापुरुषों का जीवन का ज्यादातर समय ध्यान में बैठ करके लीन हो जाए। आज के लोग जो है ज्ञान में लीन होते हैं, ज्ञान में लीन नहीं होते। आज के लोग दो चार भजन गा करके ज्ञान की बातें जो है बताने में लीन हो जाते हैं, लेकिन ध्यान करने की स्थिति में जो है वो नहीं होते। पहली बात कि ध्यान के लिए उन्होंने कुछ समझा ही नहीं।
और कबीर साहब ने जो है क्या लिखा है, सेज ध्यान रहो, सेज ध्यान रहो, गुरु के वचन समाई हो, मेरी सृष्टि चरा चित्रा को रेव दृष्टि लो लाई। अरे गुरु महाराज ने तो जो है कि ये बात दावे के साथ में कही कि भाई आप अपने ध्यान में रहो। बरसी जैसे मौके पर आते हो और यहाँ पर आकर के जो है ध्यान जो है नहीं कर पाते हो, ध्यान जो है नहीं समझ में आया तो ध्यान सीखो। अपने संत गुरुजनों के पास में जाकर के उनको बोलो कि महाराज हम ध्यान करना नहीं जानते, और अब समय आ गए कि हम लोगों को भी जो है खुद को तो ध्यान में बैठना सो बैठना, और जितने भी अपने यहाँ जो है जुड़े हुए लोग हैं, अनुयायी है, सत्संगी जो लोग हैं, उन सभी को जो है ध्यान में बैठाने की जो है प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी। ध्यान में नहीं बैठोगे तो जो है आप लोगों के जीवन का कल्याण कैसे हो। आप कल्याण के जो है लिए यहाँ आते हो, कल्याण चाहते हो तभी तो यहाँ आते हो, बाकी तो सब सारी जो है बातें आप लोगों के जीवन में जो है प्रारब्ध के अनुसार मिली हुई। एक ही जीवन में नहीं है कि ध्यान नहीं। और ध्यान की बात जब मैं कह रहा हूं तो कबीर साहब ने स्पष्ट किया कि काग पलट हंसा किया गुरु दीनी नामनी निशानी। क्या सेनानी भी आपको नाम दिया है, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं वो नाम लिए हुए बैठे हैं। ज्यादातर लोग जो है नाम लिए हुए बैठे हैं, कोई एकाध की बातों में नहीं कह सकता कि जिसके पास में गुरु का दिया हुआ नाम नहीं। बाकी तमाम लोगों के पास में जो है गुरु के द्वारा मिला हुआ नाम है। क्या कहते हो उसको, खाने की चीज तो है नहीं, दिखाने की चीज तो है नहीं, कुछ खरीदने बेचने की चीज है नहीं, साधन करने की चीज है कि आप नाम का साधन करो। कबीर साहब की वाणी क्या कहते हैं, शब्द साधना कीजिए संतो, शब्द साधना कीजिए, जही शब्द से राम प्रकट भये, कोई शब्द लग दीजिए संतो, शब्द की साधना। क्या गुरु से शब्द नहीं सुनते हो? अरे किसी भी प्रकार से आप गुरु के माध्यम से जो है शब्द सुनते हो ना, गुरु पाएगा तो शब्द सुना दीजिए, दूसरी बात के लिए तो नहीं बोला ना, कोई दूसरा नाम तो नहीं लिया ना, नाम तो यही लिया है कि गुरुदेव शब्द सुना देंगे। अब शब्द तो सुना दिया, लेकिन शब्द को पकड़ेगा कौन? गुरु अपनी तरफ से जो है विधि विधान से। देखो एक बात और भी है, हमारे सदगुरु बोड़ाराम जी महाराज के समय में नाम सुनाया जाता था, उन्होंने खुद ने जो है कई भक्तों को, संतों को जो है नाम दान दिया, लेकिन आजकल हम लोग देते वैसे नहीं, उनकी परीक्षा करके कसौटी लेते, और उनको लगा, परख करने के बाद में, पहचान करने के बाद में लगा कि हाँ ये जो है इस नाम का साधन कर सकेंगे। उनके हृदय में विश्वास को देखा, भावनाओं को देखा, जीवन को देखा, तब कहीं जाकर के जो है उन्होंने नाम सुनाया। आज गुरु दियो नाम सुनाए तक सकल बंद भयो, अति आनंद जो रंग विपुल धन पाए। नारियल चढ़ा करके, हाथ जोड़ करके, दक्षिणा दे करके जो है आज के जमाने के जो है चेला लोग राजी हो जाते हैं कि बस मैंने तो गुरु के प्रति जो करना था वो कर दिया, इससे ज्यादा कुछ। ये जरूरत नहीं है कि आप नारियल भेंट करो या दक्षिणा भेंट करो, ये तो एक मर्यादा है। भेंट तो अपना आपको करना है ना, समर्पित तो होना है। जिस दिन आपने नाम सुना उस दिन आप समर्पित हो गए, आप नहीं रहे, आप गुरु के हो गए।
जिस दिन आपने नाम सुना, फिर आप कौन होते? जब मैं हूं तब गुरु नाई, और जब गुरु है तब मैं नाई। क्या कबीर कैसे बने रवि रजनी एक ठान? दोनों साथ साथ में रहते हैं। संग नहीं साथी, गुरु नहीं चेला, अरस परस वो रे करते, एक में हो गए वो तो। द्वैत भ्रांति जो है मिट गई, भेदभाव जो मिट गया। गुरु समाना शिष्य ने शिष्य कर लिया ने, बिसराया बिसरे नहीं रे, एक प्राण दो दे। इसको क्या कहते हैं? गुरुमुखी कहते हैं। उसको कहते हैं गुरुमुखी, जो अपना मुख नहीं, गुरु के मुख से जो है बात निकल गई है, वही जो है होता है, बाकी कुछ नहीं होता। अपना तो जो है कहने की स्थिति में भी नहीं, हम कुछ है ही नहीं ना। गुरु नहीं मिले तब हम थे, अरे जब गुरु मिले तो हम तो जो है मिट गए ना, गुरु में समा गए। गुरु मूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नैन चकोर, आठ पैर निर्गत रह गए। गुरु मूर्ति की और आप देवरी में आए हो और आप जो है गुरु मूर्ति की ओर टकटकी लगा करके बैठे, आपकी दृष्टि कहां जा रही है? आप अपनी दृष्टि से किसको क्या देख रहे हो? अरे गुरु मूर्ति में जो है लीन होना है ना। ये ध्यान करने का, भजन करने का, ज्ञान करने का जो है तो सबसे सार यही बात है। जिनका निरंतर ध्यान करोगे उसी में अंततो गत्वा लीन हो जाओगे, समा जाओगे। तो जब कभी भी बात जब आई, गुणाराम जी महाराज चाहे नीचे देवरी जो है वहाँ उनका जो है झोंपड़ा था उसमें विराजते, या रात के समय जो है यहाँ पान में आकर के विराजते। आप खुद में ध्यान में रहते, सो रहते, उनके पास में कोई भी जो है आ जाता। तो आज हम आप लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा नहीं कर रहे थे, वो कहते हैं कि ध्यान में बैठो। अरे पानी तो पड़ी है, पानी हम देख लेते। तो वो क्या कहते कि ध्यान में बैठो, ध्यान में। आज मैं अभी आप लोगों को जो कहूँ कि आप लोग 2 घंटा जो है ध्यान में बैठिए। आप अपना समय 2 घंटे के लिए जो है ध्यान में लीन होने के लिए दे दीजिए। अगर यह अभ्यास आपका जो है निरंतर रहे तो 6 महीने बाद आप हमसे पूछ सकते हो कि महाराज जिस दिन आपने कहा उस दिन से मैं 2 घंटा रोज जो है ध्यान में बैठता हूँ और आज मुझे 6 महीने हो गए। आपकी जो है स्थिति बदल गई। गरीब स्वामी की वाणी में एक प्रसंग आता है। स्वामी गरीबदास जी की महाराज की वाणी में एक प्रसंग आता है, और वो क्या प्रसंग आता है कि गरीबदास जी महाराज के पास में कोई भगत गया। जैसे आज जो है मेला है, सत्संग मेला होता है, और उसमें भगत गया, जाकर के महात्मा को प्रणाम किया, प्रणाम करके बैठ गया, हाथ जोड़ के विनती करने लगा, प्रार्थना करने लगा कि महाराज गुरुदेव आपको जो मिला है, आप जिसका ध्यान करते हो और आप जिसके प्रताप से जो है इतने मस्त और शांत हो, वो मुझे भी जो है प्राप्त करना। जो आपको मिला है वो मेरे को भी मिले, तो उसके लिए जो है आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। किसने पूछा? भगत ने पूछा स्वामी जी महाराज गरीब स्वामी से कि आप बताइए तो सही कि मैं करूं क्या। महात्मा ने जो है गंभीरता के साथ में देखा उसको और देख करके उससे पूछा कि आप दिल से सच्ची बात बताइए मेरे को
कि इस जीवन में आपके अंदर सबसे ज्यादा प्रेम किसके साथ है? आपका प्रेम किसके साथ में है? तो देखो, सच्चा आदमी सच्ची बात बोलने में जो है कभी चूकता नहीं, उसका दिल साफ था। तो उसने कहा, स्वामी जी, मेरे घर में एक भैंसा है, भैंसा, बाकी सब लोग हैं, चीजें हैं, सब कुछ है, लेकिन मेरा जो है प्रेम सबसे ज्यादा जो उस भैंसे के साथ में है। गरीब स्वामी ने कहा कि ऐसा करो, आप जो है मेरा उपदेश ये मान करके जाओ कि 6 महीने तक न तो किसी मंत्र को उच्चारण करना, न किसी मूर्ति का ध्यान करना, और ना कहीं और इधर उधर भटकना और फिरना है। आप अपना जो है जीवन को संयमित करके रोज जितनी देर तक आप बैठ करके भैंसे को देखते रहे, जितना देख सकते हो उनको देखते। सच्चा भक्ति भाव वाला था, महात्मा की बात का विश्वास कर लिया, घर पर गया, घर पर जाकर के जो है घर परिवार के लोगों को नहीं बताया, और वो अपने भैंसे का जो है ध्यान करने लगे। भैंसे का ध्यान करते करते जब 3 महीना बीत गया, 3 महीना बीतने के बाद में जो है आंख जब बंद हुई तो भैंसा तो अदृश्य हो गया, आत्म सत्य स्वरूप में लीन हो गया। अपने ही आत्म सत्य स्वरूप में लीन हो गया, और लीन हुए 3 महीना हो गया, 6 महीने का वादा किया हुआ था, और 6 महीना में महात्मा जी आए, घर परिवार वाले लोगों से पूछा कि वो भाई कहाँ पर है, भगत कहाँ पर है? कहा, महाराज वो तो आपके पास से आया, तब से लेकर के कई दिन तो भैंसे को बैठे बैठे देख रहा था दिन रात, और पिछले अब जो है 3 महीने से जो है किसी को कुछ देखता नहीं, कोई सुनता नहीं, कुछ करता है, अपने आप में जो है लीन रहता है, और ऐसा भी हम लोगों को लग रहा है कि शायद उसको समाधि लग गई। महात्मा चल करके उसके पास में जहाँ बैठा था ध्यान में, और वहां जाकर के महात्मा ने देखा तो वास्तव में वो तो ध्यान में लीन था, आरूढ़ ध्यान में। महात्मा जो है विधि जानते थे, उन्होंने एक नाड़ी को दबाया, और नाड़ी के दबाते ही जो उनका ध्यान खुला, और सामने आंख खुलते ही देखा कि गुरुदेव खड़े। प्रणाम किया और बोले, गुरुदेव, इतने सुख के अंदर में समाया हुआ था, इतनी मस्ती थी, और इतना भाव विभोर था कि उसका जो है शब्दों से जो है वर्णन नहीं कर सकता हूँ। ऐसे सुख से आपने मुझे क्यों जगा? तो महात्मा मुस्कुराए, अरे भाई, तुम मेरे से प्रश्न किया था कि जो आपको मिला है वो मेरे को भी प्राप्त करना है, तो उस बात को जो है तो पूछने के लिए मैं आपके पास में आया हूँ कि आपको मिला। अरे आपको मिला? तो उसने पैर पकड़ लिए, प्रेम के आंसू आ गए, प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया, और गदगद वाणी से बोला कि हाँ मिला। धर्मदास साहब ने क्या लिखा? इससे बड़ी खुशी और आनंद क्या हो सकता? तुम्हारी मेरी अपनी निजी सोच ये है कि हम लोग जहाँ पर बैठे हैं, कि त्याग और विरागति जो है तपोस्थली है। हम जहाँ बैठे हैं
आप लोगों को ये विचार में, समझ में, दिल में बात आनी चाहिए कि हम ज्ञान की आग के ऊपर बैठे हैं। आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि जो आग के ऊपर बैठता है तो क्या होता है। आग जलाती, आग क्या करती, जलाती। वो आग को सबको जलाती है, लेकिन ये आग कर्म को जलाती है। ये ज्ञान की आग, आग के हमारे सब जीवों के कर्मों को जो है जलाने की जगह है। आप आकर के यहाँ बैठे हो तो आप लोगों के कर्म जो है जल करके नष्ट हो रहे हैं। आप हाथ जोड़ रहे हो, माथा टेक रहे हो, आपके हृदय में जो है भक्ति का भाव जो है प्रकट हो रहा है। तो उस